Good evening, everyone. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. Today, we are going to cover our new topic that is learning with its meaning and theories. So, welcome to the lecture number 60. Let's begin with learning, the meaning of learning. Learning is basically a fundamental process that shapes our behavior, thoughts, and skills. It is a process of acquiring new knowledge, skills, attitude, or behavior through experience, practice, study, or instruction. We can also say that, as per the E.R. Hilgard, learning as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of prior experience. मतलब अगर आपने कुछ पहले एक्सपीरियंस करा है उसके बेस पे आपने जो सीखा है और आपका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, दैट इज लर्निंग. Another definition, that is learning is a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. So, moving towards the next, the most important, that is the theories of learning. अगर हम बात करें लर्निंग की थ्योरीज की तो 4 टाइप की जो थ्योरीज हैं आपकी लर्निंग की. द फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, द सेकंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, the third one is cognitive learning theory and the fourth one is social learning theory. अभी ये सारे 4 की 4 थ्योरीज हम वन बाय वन कवर करेंगे इस लेक्चर में. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये दी है इवन पैवलोव ने, जो कौन थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. ठीक है, तो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो डेवलप करी थी लर्निंग की. और इस थ्योरी में उन्होंने क्या करा था, एक डॉग पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था. और ये वाली थ्योरी है ये बेसिकली बात करती है स्टिमुलस की, न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस की. अभी इन इन तीनों स्टिमुलस के बारे में भी आप अच्छे से जान पाओगे, आगे हम कवर करेंगे इसको डिटेल में. लेट्स सी. द फर्स्ट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है. आप इस फिगर में देख रहे होंगे, एक आपको इमेज दिखाई गई है यहाँ पे, एक डॉग है. फर्स्ट जो उसका इस डायग्राम में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक डॉग है, उसके सामने फूड रखा हुआ है और क्या हो रहा है, उसका सलाइवा जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, अनकंडीशन स्टिमुलस. अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, खाना पड़ा है सामने और अनकंडीशन उसका क्या हुआ, रिस्पॉन्स हो गया. अभी अगर हम ये दो चीज़ों की तो आपको समझ आ गई. थर्ड वन कौन सा था हमारा, न्यूट्रल. अभी मान लो खाने की जगह पे हमने उसके आगे बेल रख दी, अभी उसको देख के सलाइवा जनरेट ही नहीं हुआ उसका, तो उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो ये क्या हो गया आपका, न्यूट्रल स्टिमुलस. अगर अब हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, हमने क्या करा, खाना भी रख दिया, साथ में हमने बेल हमने रिंग करनी शुरू करी. ठीक है, उसके आगे, डॉग के आगे, तो क्या हो गया, अनकंडीशन क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ कि अपने आप सलाइवा जनरेट हो गया. ऑल दो पहले हमने खाना रखा था तो सलाइवा जनरेट हुआ था, उसके बाद हमने सिर्फ बेल रखी तो कुछ भी नहीं हुआ, न्यूट्रल स्टिमुलस था. मतलब दोनों हम एक साथ कर रहे हैं तो उसको पता है कि अभी खाना खाना है, तो अपने आप सलाइवा का जनरेट हो रहा है. अभी इसके बाद जब भी वो बेल देखेगा ना तो उसका, जैसे हम कई बार अभी अब खाना उसके आगे लेके नहीं आ रहे, कई बार क्या होता है हम आप एक्सपेरिमेंट ये करके भी देखना, इवन पैवलोव ने ये एक्सपेरिमेंट करा है, उसके बेस पे ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बनी है. तो जब कभी हम उसके आगे बेल लेके जा रहे हैं और डॉग के आगे, तो क्या हो रहा है, आफ्टर कंडीशनिंग के बाद उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा. पहले तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, सलाइवा जनरेट नहीं हुआ था, अब उसका बेल को देख के भी होएगा. ठीक है, क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किसने दी है, बी एफ स्किनर ने दी है. ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है. ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे बेस्ड है थ्योरी, जहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, पुनिशमेंट की बात करेंगे. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग आर्ग्यूज दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज and people learn to behave to get something they want or avoid something they don't want. ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कह देते हैं. तो
ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स वॉलंटरली और लर्न बिहेवियर, मतलब आपने एक्सपीरियंस करा उससे आपने सीखा क्या है. द टेंडेंसी टू रिपीट सच बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द री और लैक ऑफ री ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर. So reinforcement therefore strengthens behavior and increases the likelihood it will be repeated. Clear? आपको आगे मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी जो बी एफ स्किनर ने करा था इस थ्योरी, जिससे ये थ्योरी इस्टेब्लिश हुई है, तो उससे ये और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. अभी यहाँ पे देखिए 4 तरह के उसने की एलिमेंट्स बताए हैं. द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव री. अभी इस इमेज को ध्यान से देखिए. अभी यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स है और यहाँ पे क्या है, रैट. तो क्या हो रहा है, जब जब भी वो जो रैट है वो घूम रहा है उसमें, और एवरी टाइम जब वो लेवर को प्रेस कर रहा है तो फूड क्या हुआ, रैट के पास फूड गिर रहा है अंदर बॉक्स के. तो रैट बिकेम्स परसिस्टेंस इन प्रेसिंग द लेवर सो दैट द फूड कुड fall. So the food that comes down for the rat reinforces its action, क्योंकि वो पॉजिटिव reinforcement है ना. लाइक अगर वो उस लीवर को दबाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्यों दबाएगा बार बार उसको. अगर उसको लीवर को दबाने पे एक बार दबाने पे उसको खाना मिल रहा है तो डेफिनेटली वो बार बार दबाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की. जैसे कि मैंने अभी बताया कि मान लो वो लीवर को प्रेस कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं मिल रहा. ठीक है. तो वो एक बार कोशिश करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा. जब उसको लगेगा कि अब नहीं भाई कुछ नहीं मेरे को मिलना, मैं अभी लीवर नहीं दबाऊंगा. ठीक है. क्लियर. द थर्ड वन इज पॉजिटिव पनिशमेंट. पॉजिटिव पनिशमेंट लाइक इसमें हम बात कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ और स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हो और मैंने उनको डांट दिया, दैट इज़ पॉजिटिव पनिशमेंट. और हम यहाँ पे अभी बात करेंगे नेगेटिव पनिशमेंट की. नेगेटिव पनिशमेंट लाइक 2 स्टूडेंट हैं, आपस में बात कर रहे हैं क्लास में और मैंने उनको एब्सेंट मार्क कर दिया, नेगेटिव पनिशमेंट. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम रैट के केस में बात करें, मान लो अगर वो लीवर नंबर ऑफ टाइम हमने सेट कर दिया कि इतने बार दबाए वो लीवर को, तो हम कोई उसको मतलब बार बार फूड मिल रहा है जहाँ फिर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा. और अगर मान लो 5 के बाद उसने 6 टाइम लीवर को प्रेस करा तो उसको मान लो कुछ काइंड ऑफ शॉक लगा. ठीक है. तो वो भी एक नेगेटिव पनिशमेंट होगी अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल के रेफरेंस से बात करें. अभी यहीं से हम आगे अब मूव करेंगे. देन नेक्स्ट वन इज़ द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है ये थ्योरी. ये थ्योरी जो इन्वेंट करी थी, किसने करी थी, लाइक behaviorists such as Skinner and Watson believe that the learning through operant in classical conditioning would be explained without reference to internal mental processes. Cognitive learning focuses on how the mind processes information rather than external stimuli. So, according to Jean Piaget, learning is an active mental process involving the construction of knowledge. तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात करेंगे हम. स्कीमा की बात करेंगे, एसिमिलेशन की बात करेंगे और अकोमोडेशन की. स्कीमा मीन्स द मेंटल फ्रेमवर्क्स दैट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन. और एसिमिलेशन क्या है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो न्यू इन्फॉर्मेशन को इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास. ठीक है. एंड अकोमोडेशन चेंजिंग स्कीमास टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन. इस कंसेप्ट की आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, आगे मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी इसकी. अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं एज पर द जीन पैकेट. द फर्स्ट वन इज सेंसिटिव मोटर स्टेज. ये कौन सी स्टेज होती है, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है वहाँ से लेके उसकी 2 साल की आयु तक. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, अब सेंसेस के थ्रू लर्न करना आपको आ जाता है. और सेकेंड इज द प्री ऑपरेशनल. यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज डेवलप होने, लाइक बाबा, मामा, पापा, ये वाली स्टेज दैट इज़ अ प्री ऑपरेशनल स्टेज. ये आती है 2 to 7 ईयर्स की टाइम में. ठीक है. द थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ये होती है 7 to 11 ईयर्स. यहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी. जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिख रही है ना,
एक इमेज शो करी गई है और यहाँ पे क्या है, कंक्रीट ऑपरेशन। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कौन सा क्लास बड़ा है कौन सा छोटा है, ये वाली लर्निंग आ जाती है। और फिर आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है जब आप क्रिटिकली थिंक करते हो कि जो मेरे पास ग्लास है उसमें जो पानी है इतना फुल है और इतना एम्प्टी है, और इसको मैं हाफ ग्लास कहूँगा कि हाफ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर, ये होगी आपकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये भी। यहाँ पे हम बात करेंगे लाइक ये थ्योरी किसने प्रपोज करी, प्रपोज बाय एल्बर्ट बैंडुरा। एम्फेसाइज दैट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग अदर्स बिहेवियर। अभी ऑब्जर्वेशन में क्या सीखा आपने, जो आपने देखा वही आपने सीखा। इमिटेशन में क्या हुआ, आपने रिपीट कर दिया ऑब्जर्व्ड बिहेवियर जो आपने देखा था। अभी थर्ड हम बात करें मॉडलिंग की, दैट इज़ द लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स, उनसे क्या सीख रहे हो आप, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज विकेरियस रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे क्या होगा, आप लर्न कर रहे हो बाय सीइंग अदर्स रिवॉर्डेड और पनिश्ड, मतलब आपने किसी के लेसन से जब किसी को रिवॉर्ड मिलते हुए देख के, जब उसकी पनिशमेंट मिलते हुए देख के आपने उसी से लर्न कर रही है, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। अभी सोशल लर्निंग की हम बात करें, अभी यहाँ पे देखिए आपको इमेज शो करी गई है, एक द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट करा गया है। तो उसमें अभी यहाँ पे देखिए एक पर्सन है, वो डॉल को क्या कर रहा है, मिसट्रीट कर रहा है। तो बच्चा पास में खड़ा है उसके, और बच्चे ने भी वही चीज़ सीखी और बच्चा भी वैसे बिहेव करेगा, वो भी मिसट्रीट ही करेगा डॉल को। दैट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी। थैंक यू। Happy learning, and don't forget to like, share, comment, and subscribe for more insightful lectures. Thank you.